गुड मॉर्निंग सर। चलिए डाउट्स पूछिए, डाउट्स गुड पूछिए मॉर्निंग सर। जल्दी जल्दी। 1 मिनट, आधा मिनट है डाउट्स के लिए। सर ट्रायोस केटोस का सर स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? मुझे मालूम नहीं। और बोले बेहोश होके क्वेश्चन मत पूछो, होश में क्वेश्चन पूछो। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या होती है, बेखुदी किस चीज है? समझा? इसलिए बेखुदी में बात मत करो, होश में बात करो। चलिए जल्दी 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 डाउट पूछिए। नीतू महाकुल को कुड़ारे लागिला। एनी डाउट्स? माइक ऑन करो। यस सर। कुछ डाउट से पूछो जल्दी जल्दी। सर नहीं सर। चल वेरी बैड, वेरी बैड। हाँ सर वो वीडियोस नहीं देखा था ना। हाँ, वो तो तुम लोग देख नहीं रहे हो, मैं देख चुका हूँ, इसलिए आपका वीडियोस अभी अपलोड नहीं होगा। सर पोलर सॉल्वेंट मतलब? मुझे मालूम नहीं। जो आप बेकार क्वेश्चन यहाँ कुछ मत पूछो, वो सब केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री सर से पूछो। अब क्या पढ़ रहे थे बाबा 9th 10th में? आप लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए? 9th 10th जो क्लास में आप लोग क्या पढ़ रहे थे? पोलर सॉल्वेंट मतलब नहीं मालूम है? ओके, तो क्या किया जाए बताओ? पूछता है भारत। अरे डाउट हाँ बोलिए। बेकार डाउट पूछोगे आपका डीआरएस कैंसिल हो जाएगा, याद रखो। हाँ जल्दी 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 जल्दी। जाइलूलोज क्या होता है? क्या? जाइलूलोज वो मुझे मालूम नहीं है। जाइलूलोज क्या होता है मालूम नहीं है। फटाफट है सर। जाइलूलोज क्या है? देखा नहीं कल लिखा था उसमें? यूलोज का मतलब क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज यूलोज? जहां भी यूलोज होगा वो कीटोन होगा। जाइलोज एक पेंटोज है, तो जाइल्यूलोज क्या हो जाएगा? पेंटोज कीटोज हो जाएगा। जल्दी 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 डाउट पूछिए। सबका वीडियो ऑफ है, मैं देख रहा हूँ, इसलिए आपका आज से वीडियो अपलोड नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, इस डिस्कशन के समय वीडियो ऑन मोड, एंड आपका वीडियो ऑन नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिकली अब क्या हो जाएगा आपके साथ? आपका वीडियोस अभी लोड नहीं किया जाएगा। हो गया? जल्दी 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 जल्दी, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। आज भी 1 घंटे का क्लास है ना? सर न्यूक्लियोसाइड्स को क्या बोलते हैं होता है? पता नहीं। कमेंट डोंट आस्क नॉनसेंस क्वेश्चंस। हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड कहाँ से आ गया तुम्हारा? बेकार क्वेश्चन नहीं करना है। वो अपने आपको जो भी करना है वो उधर ही करेंगे, कमेंट सेक्शन में। क्लास में जो पढ़ाया गया उस बारे में डाउट पूछेंगे। और बोले जल्दी जल्दी जल्दी। सर स्वीटनिंग इंडेक्स कैसे ढूंढा जाता है? वो गूगल में ढूंढेंगे। ऑलवेज कंपैरिजन किया जाता है विद सुक्रोज। सुक्रोज का स्वीटनिंग इंडेक्स 100 है, उसके कंपैरिजन में आप कितने मीठे हैं वो क्या था, कैसे ढूंढा जाता है, वो आपका एनसीईआरटी में लिखा होगा, वो देख लीजिए। जल्दी जल्दी। सब बेकार बेकार क्वेश्चन डाउट पूछ रहे हैं, ये सब तो तुमको गूगल में मारना चाहिए। मेरे को कैसे पता चलेगा स्वीटनिंग इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? हो गया? चलिए वेरी गुड। मैं कितना अच्छा डाउट सॉल्व करता हूँ मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए सो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट्स पे हमने देखा, तो हमने क्या क्या पढ़ा था पहले? तो कल पढ़ा था हमने, ये देखो, ये आपका एल्डोज पेंटोज है, एंड इधर हमने पढ़ा था, ये तो जाइलूलोज पढ़ा है मैंने, इसका भी डीआरएस कैंसिल करना पड़ेगा सुबह से इसका, तो इसीलिए तो है जाइलूलोज। तो जाइलूलोज क्या है? दिख नहीं रहा क्या है जाइलूलोज? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेक्सोज। तो ये देखिए, ये क्या है आपका हेक्सोज में कितना, हेक्सोज कीटोज में, जल्दी जल्दी बोलिए, कितना कायरल सेंटर्स है? 4। सो
हेक्सोज कीटोज, जो बकवास करेगा उसको क्लास से भगा दूंगा मैं, याद रखना। तो इसलिए बिना पढ़ के मेरे क्लास में कभी नहीं आना है। तुम जानते हो कि जेजेस का क्लास बिना पढ़ के आओगे तो वैसे ही बेवकूफी जैसे बात करोगे। तो हेक्सोज कीटोज में कितना कार्बन है जल्दी बताओ? कायरल कार्बन 3। कायरल तो कार्बन 3। 3। तो स्टेरियो आइसोमर्स कितना है? फटाफट, हाउ मेनी स्टेरियो आइसोमर्स? 8। 8। कौन कौन से? 4 L होगा, 4 D होगा। ओके, तो 4L 4D, तो हमें D से मतलब है कि नहीं? तो आपका 8 कायरल सेंटर्स होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ दिया हुआ है 8। ओके, सो दीज आर दी क्या? दीज आर हेक्सोज कीटोज। समझ रहे हो? बिना पढ़ के क्लास आना नहीं है। बिना अब बायोकेमिस्ट्री अगर आप बिना पढ़ के आए रे बाबा, तो कितना डिस्को डांस करोगे वो आपको पता चलेगा। एंड एक बार बायोकेमिस्ट्री खत्म हो गया तो 2 साल आपको आंखों से आंसू निकालना पड़ेगा। आप मैथमेटिक्स ले लेना, बायो छोड़ देना, क्योंकि बायो समझ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए प्लीज अगरतम जगरतम। अब साइकोस का फॉर्मूला बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। तो बोलिए, C6H12 तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइकोस? C6H12 R आर आर आर। देख रहे हो, यही सब तुम्हारा जो नॉन सीरियसनेस का काम है। मैं तुमको C6H12 नहीं पूछ रहा हूँ, मैं चेन का स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ। समझ में आया? तो ये आपका है आर आर आर। ठीक है, उसके बाद फ्रुक्टोज का पूछो, जल्दी जल्दी बताओ। एल आर आर। उसी तरह सॉर्बोस का बताओ। R आर एल आर। उसके बाद टैगेटोस का बताओ। R समझ में आया? तो ये आपका हो गया क्या? दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीटोज। तो हमने इसको क्यों स्क्वायर बनाया है? बिकॉज एक्चुअली आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, इसलिए फ्रुक्टोज को बताया गया है। अंडरस्टूड? तो फ्रुक्टोज के लिए हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रुक्टोज? इसको हम लोग फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। हमने पेंटोज हेक्सोज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कल? नहीं सर। हाँ, तो चलो नहीं उसको हम पढ़ लेंगे, तो वी विल रीड अबाउट दैट। तो ये आपका हो गया क्या? दीज आर हेक्सोज कीटोज। कायरल कार्बन 3, स्टेरियो आइसोमर 8, 4 L होंगे, 4 D होंगे। सारे D वालों का नाम दे दिया, L D की जगह L लगा दो तो L आइसोमर हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद आ जाएंगे हम लोग एल्डोज हेक्सोज। देखो इतना चीज पढ़ा रहा हूं, अगर आप घर से पढ़ के नहीं आओगे तो भाई रोगे, मेरे को बाद में कुछ नहीं बोलना। फाइन? क्योंकि जेजेस का पढ़ाई का प्रॉब्लम ही यही है कि बिना तैयारी के नहीं होगा। यही जेजेस का फन है। समझ में आया? चलिए, बिकॉज पूछता है भारत। तो आप ये बताइए, तो व्हाट आर दीज? सो दीज आर एल्डोज। ओके, एल्डोज कॉमा हेक्सोज। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स कितना होगा? इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। एल्डिहाइड होगा N-4 A2 एंड कीटोज होगा N-3। तो इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन है 4। तो नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कितना होगा? तो दिस इज 16। तापरे नंबर ऑफ एपिमर्स कितना होगा? 8। कौन? 8। ठीक है, तो ये 8L होंगे एंड 8D होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो एपिमर्स है उसमें नाम बदलता है, बट LND में नाम नहीं बदलता। हमने क्या पढ़ा था कि एपिमर्स जो है वो एंड LND आइसोमर जो है वो सबसेट ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं। हो गया? समझ में आ गया?
सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू दिस। आप इन सब का आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताएंगे, तो बताइए एलोस का क्या है, जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत काम है रे बाबा, बहुत काम और कम नाम। क्योंकि अगर आप का टाइम में कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं कम पढ़ा दूंगा, वेरी सिंपल ना। क्या बोल रहे हो? कम पढ़ना है ना टाइम में कोऑपरेट करना है? टाइम में कोऑपरेट करना है। टाइम कोऑपरेट करना है। फटाफट बोलिए LRR। LRR तो उसके बाद ग्लूकोज का क्या है? RLRR RLRR मैनोज का क्या है? LLRR LLRR तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लूकोज एंड मैनोज? बताइए फटाफट, ग्लूकोज एंड मैनोज का क्या डिफरेंस है? अब देखो किस में फर्क है उसमें, अब गूंगा हो जाने का क्या जरूरत है? अब फाइंड वैल्यू। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें आपका? ये दूर गाधा कहीं का। तो ये देख रहे हो, ये अलग है, बाकी सब सेम है। LRR। तो इसलिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्लूकोज एंड मैनोज? बताइए, पढ़िए, मेरा क्लास बिना पढ़े करना भैया। सिर्फ एपीमर्स बोलने से नहीं होगा, एपीमर्स एट 2' कार्बन, समझ रहे हो? तो इसलिए बिना कितना चीज है, समझ रहे हो कि नहीं? ये सब आपका कालू टेस्ट में आएगा। तो ये सब इतना वो लोग पढ़ाएंगे नहीं है, बट पूछेंगे सारा कुछ आपको। चलिए, तो ये आपका हो गया एपीमर्स एट 2' कार्बन। उसी तरह से अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एलोज एंड अल्ट्रोज? सेम, एपीमर एट 2' पोजीशन। चलिए, तो इसलिए ये याद रखेंगे, इसलिए थोड़ा पढ़ो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हाथ से चला गया तो बायोलॉजी हाथ से चला जाएगा। फॉर्मूला बताओ इसका जल्दी जल्दी। चलिए, उसके आइडोज का बोलिए। LRR वेरी गुड। उसका गैलेक्टोज का बोलिए। ना रिलेशनशिप बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोलिए। तो इधर कंपेयर करेंगे, ये RLRR है या RLLR है, तो ये क्या हो जाएगा? एपीमर एट 4' पोजीशन। देख रहे हो? इसको मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। देख रहे हो ना, इतना पढ़ाने के लिए कहाँ समय मिलता है हम लोग को, फिर भी मैं अपना हाथ पर छटपटा के पढ़ा रहा हूँ, समझे? आप देखोगे किसी भी कोई भी काजू किशमिश खाओ, उनका ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो ये देखिए, तो ये देख रहे हो एपीमर, तो ये एपीमर एट विच पोजीशन है? 4th पोजीशन, इसलिए मैंने ग्रीन दिखा दिया, 4' पोजीशन। चलिए, तो आप आ जाइए टैलोज। टैलोज का नाम क्या, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समझ में आया? तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, फाइन। चलिए, तो ये हमने सेव कर दिया। अब चलेंगे, तो ये आपका हेक्सो और हेप्टोजेप्टोज का अभी आगे आपको स्ट्रक्चर जानने का जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक पढ़ेंगे। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड रिंग फॉर्मेशन, ठीक है? इसीलिए मैं आपको पहले से वीडियोस भेज देता हूं ताकि आप थोड़ा होमवर्क कर लें, बट आप लोग को तो करना नहीं है। आधे बच्चे आप में से आते नहीं है सेकेंड सेशन में, समझ रहे हो? तो उसके आप आनंद जरूर लोगे। तो अब नोट, बिकॉज जिसका पढ़ाई, फोन का वीडियो या आपका वो वाला वीडियो? क्यों? आपको पहले मैंने लेवल 1 पढ़ना है ना लेवल 100 पढ़ना है? लेवल 1 से तो लेवल 1 है F1 वीडियो, तब जाके जेजेस वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया?
तो इसलिए आप, बिकॉज आप जानते हो आप लोग को एनसीईआरटी प्लस पढ़ा रहा हूं मैं, तो पहले एनसीईआरटी प्लस समझोगे तभी तो जेसीईआरटी समझोगे। जी सर, चलिए, जी सर। तो इसीलिए हर समय पहले आपको पढ़ना है F1 वीडियोस, क्योंकि यू आर लकी एक्चुअली, क्योंकि आप लोग का 3 दिन, लास्ट 3 दिन क्लास होता है, तो ऑलरेडी उनका 3 दिन क्लास हो चुका होता है, उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है। समझ रहे हो तुम? यही तुम लोग अपना प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। उन लोग का फर्स्ट 3 डेज क्लास होता है, तुम्हारा लास्ट 3 डेज है, तो यू आर लकी, क्योंकि वही पढ़ाई तुम लोग पढ़ोगे, तो एक बार पढ़ के आने से जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए पूछते हैं सर व्हाट इज पोलर सॉल्वेंट। कल ये नहीं पूछ लेना सर व्हाट इज वाटर। समझाया? चलिए, तो नोट में क्या लिखेंगे? एनोमेरिज्म। ये एक और आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे, एनोमेरिज्म, या इसको हम लोग कहते हैं रिंग फॉर्मेशन, एंड केमिस्ट्री में कहते हैं सेकेंड एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, ये आपका सेकेंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। नाउ अब तो मैं आपको आज सिखाऊंगा, एक मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ एक ही रिंग बनाना सिखाऊंगा, बाकी आपको खुद करना है। तो टुडे आई विल टीच यू रिंग फॉर्मेशन ऑफ क्या, राइबोज, पेंटोज कॉमा राइबोज। तो राइबोज को मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, अब आप जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर देंगे फटाफट। आप जो राइबोज है उसमें कितना कार्बन है बोलिए फटाफट। 4। हाँ, राइबोज में कितना कार्बन है? 5 5। सी, 5 तो पहले में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, सी 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 CH2 OH। समझ आया? तो ये आपका राइबोज का चेन है। ओके, या राइबोज का चेन फॉर्म है। अब इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं। ओके, सी डबल बॉन्ड ओ, सी 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 CH2 OH। फाइन। अब सुनिए, तो अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये रिंग बहुत मुश्किल है, बट आपको एक ही मिनट में सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होता है। चलिए, समझ में आया? कहाँ गया रे मेरा? अब व्हाट हैपेंस, अगर ये आप लोग पढ़ लिए होते थोड़ा आसान होता, बट आप तो सुनोगे नहीं बात, आप सिर्फ कालू का बात सुनोगे। तो अब ये देखिए, तो ये जो है इसको हम बॉन्ड बनाएंगे। नाउ राइबोज का फॉर्मूला क्या है? RRR। तो इसका मतलब R मतलब OH, राइट राइट राइट, इधर OH, राइट राइट। ओके, अब एल्डिहाइड ग्रुप है तो राइट में CO लिया हमने, लेफ्ट में H लिया। अब क्यों लिया ये मेरी मर्जी। समझ में आया? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। समझ में आया? तो ये आपका हो गया H। अब ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अब देखिए क्या होता है, प्लीज इसको समझिए कि ये जो है अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन है। समझ रहे हो कि नहीं? ये अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन है, वो अपने पति से खुश नहीं है, तो इसीलिए, एंड ये लास्ट बट वन कार्बन का OH का जो H है। ओके, तो जब आप इसको एक्वस कंडीशन में लोगे, एक्वस कंडीशन का मतलब क्या होता है? पानी में। तो बायोलॉजी सारा कुछ पानी में होता है, तो अब ये टेढ़ा मेढ़ा होगा, दे विल टेक शेप्स। तो जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, लास्ट बट वन OH का H comes close to unsaturated oxygen। मतलब इस लड़की को एक और लड़का दिखने लगता है, तो सिंस वो अपने पति से खुश नहीं है,
वो रिश्ते रिश्ते बना लेती है, तो ये क्या बन जाता है, OH। जब आप OH नए रिश्ते बनाओगे तो पुराना रिश्ता तोड़ना पड़ता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो समझ रहे हो कि नहीं, ये सब कोवलेंट बॉन्ड्स है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, शेयरिंग बॉन्ड्स। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया एंड इस ऑक्सीजन को दे दिया। समझ रहे हो, इस ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन था, एक ऑक्सीजन वाला एक कार्बन वाला, तो कार्बन ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन से हटा के हाइड्रोजन को दे दिया। तो अब इनके बीच में क्या बन गया, बोलो, अरे यार, तो क्या बन गया इनके बीच में, बॉन्ड। तो एक बॉन्ड बन गया। समझ रहे हो, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। तो जब ये बॉन्ड बन गया तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री है एंड ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। तो फ्री समझ है। आया, तो फिर कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्री। तो ये बोलते हैं जब वो जुड़ गए तो अप्पा भी जुड़ जाते हैं। तो समझ रहे हो, तो जब उन्होंने दल बदल लिया तो ये लोग क्या छोड़ेंगे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके नया बॉन्ड बना लेते हैं। तो समझ में आया, तो इसीलिए अब ये क्या बन गया, चेन रिंग। 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 सो दिस इज द रिंग। तो ये मैं आपको मजाक में समझा रहा हूं, ओके, बट आप केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो ऑलवेज याद रखेंगे, ये कंसेप्ट याद रखो ऑलवेज, सिर्फ राइबोज का केस नहीं है, ये हम लोग डी राइबोज पढ़ रहे हैं। तो डी राइबोज में हमको याद है कि ये पेंटोज एल्डोज है, ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड तो इसलिए लास्ट, तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये आपका लास्ट बट वन फोर्थ कार्बन है। तो इसलिए रिंग में कितना ग्रुप हो जाएगा, 1 2 3 4 प्लस ऑक्सीजन। तो अब रिंग में कौन से ग्रुप हो गए, 5 ग्रुप। तो यहाँ आपका एक पेंटोज रिंग बनता है, किस किस के बीच में, C1 और C4, ये है C3, ये है C2, अंडरस्टैंड। एंड CH2OH ऊपर हम लिखते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है, ओके। नाउ अब ये जो OH मैंने राइट में लिया है, इसको लेफ्ट में ले सकता था, मेरी मर्जी है कि नहीं। तो इसका मतलब ये OH भी लेफ्ट में बन सकता था, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक आइसोमेरिक पोजीशन है। तो समझ में आया, तो इस आइसोमर को हम लोग कहते हैं क्या, एनोमर। तो पोजिशनल आइसोमर, ओके, पोजिशनल आइसोमर एट फंक्शनल ग्रुप कार्बन is called एनोमर, अंडरस्टूड। तो इसको एनोमेरिज्म बोला जाता है। अब हर कार्बन का 2-2 बॉन्ड फ्री है, इसका भी 2-2 बॉन्ड फ्री है, इसका भी 2-2 बॉन्ड फ्री है समझ। तो ये 2 कंपाउंड ऐसे बनते हैं, एक ये वाला बना, एक मैं कुछ लिखूंगा नहीं, ओके, तो इसका मतलब सेम है। तो इसको स्केलेटल फॉर्म बोला जाता है, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म। स्केलेटल फॉर्म में हर वर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, कार्बन। कार्बन। तो जहां भी वर्टेक्स है कार्बन है, यहाँ कार्बन नहीं है इसलिए आपको दिखाना पड़ रहा है ऑक्सीजन, एंड एक और कार्बन इधर है, ठीक है। अब फ्री रे का मतलब OH ग्रुप होता है, हाइड्रोजन हम दिखाते नहीं है, ओके, ये स्केलेटल फॉर्म है। अब तो यहां भी हम लोग लगा देंगे क्या, आइसोमेरिक पोजीशन, ओके। तो ये है 1 प्राइम, ये है 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम।
तो कार्बोहाइड्रेट नॉमेनक्लेचर में हम लोग एक डैश नोटेशन यूज करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्राइम। ओके, इसको प्राइम बोलते हैं इस डैश को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हर कंपाउंड में मिलेगा। अब सुनिए, तो जो आइसोमेरिक पोजीशन में आप कुछ मर्जी लिख सकते हो, है कि नहीं? आप OH नीचे लिख सकते हो या आप OH ऊपर लिख सकते हो। तो अगर OH ऊपर लिखा उसको बीटा आइसोमर बोला जाता है, अगर OH नीचे लिखा उसको अल्फा आइसोमर बोला जाता है। ठीक है, तो बाकी जो जैसा है उसको लिख लो। तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ तो यहाँ तो हम हाइड्रोजन दिखाएंगे नहीं। अब रिंग कार्बन, तो रिंग कार्बन कौन है? 1 और 4। उसके बीच में जो कार्बन है, whatever on right below the ring, ठीक है, whatever on right below the ring, whatever on left above the ring, ठीक है, बिटवीन कार्बन। ये 4th कार्बन का कोई रूल नहीं है, इसमें आप CH2OH ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, उसमें कोई लफड़ा नहीं। तो इसीलिए स्केलेटल फॉर्म में हम OH को एक फ्री रे से दिखाते हैं। तो फ्री रे का मतलब ही OH होता है, आपको लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये जो फ्री रे है, इसका मतलब क्या है? OH। इसका मतलब क्या है? OH। इसका मतलब क्या है? OH। आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। एंड इसमें कितना बॉन्ड हुआ कार्बन का? इस पॉइंट पे कितना बॉन्ड है? 1 2 3। तो इसका मतलब एक बॉन्ड मिसिंग है, 3 bond. तो वो है हाइड्रोजन। तो इसलिए जो भी मिसिंग है वो कौन है? हाइड्रोजन। तो इसलिए हम हाइड्रोजन. लोग हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। तो ये है आपका स्केलेटल फॉर्म, याद रखना। तो हम लोग ज्यादा स्केलेटल फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि मैं थक जाता हूं। एंड ये जो है, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्म। ओके, नाउ नेचर में ऑलवेज जो बीटा आइसोमर है वो 2:1 रेशियो में बनता है। इसका मतलब मोर कॉमन कौन है? बीटा आइसोमर। तो समझ में, ऑलवेज आपका 2 आइसोमर बनेगा। भले भले। अब इसका हम नाम लिखेंगे। तो कैसे नाम लिखेंगे भैया? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे थे आप? Ring. रिंग पेंटोस. किसका किसका? डी Pentose. डी बेवकूफ तुम लोग जो काम करते हैं, बड़ा गुस्सा आता है। पेंटोस का रिंग बना रहे थे ना राइबोस का रिंग बना रहे थे? राइबोस राइबोस का. तो डी राइबोस का रिंग बना रहे थे, इसलिए हम लोग राइबो और ओज को थोड़ा गैप दे देंगे। ओके, उसी तरह यहां भी लिखेंगे क्या? डी राइबो एंड ओज को गैप दे देंगे। अंडरस्टूड? नाउ इसको हाइफन दे देंगे। एक्चुअली अल्फा बीटा लिखा नहीं जाता है उसमें, तो उसको हाथ से ही लिखना पड़ेगा। तो समझ में आया? अब इसमें आपका किस तरह का रिंग बना है? सो व्हाट टाइप ऑफ रिंग इट इज? ये तुम लोग अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं लोग, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल रिंग विथ oxygen is known as furan ring as it resembles furan। तो समझ रहे हो? तो जब आप कोई पेंटागोनल रिंग बनाते हो विथ ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूरान रिंग। समझ रहे हो? क्यों? बिकॉज फ्यूरान जो है वो ऐसा दिखता है। So this is actually what? This structure is called furan। समझ में आया? तो ये जो फ्यूरान है, इस जैसा ये दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम हम क्या रखेंगे? फ्यूरान रिंग। तो अब आप उसके बीच में लिख लोगे
फ्यूरान। अंडरस्टूड? तो इसलिए नाम क्या हो जाएगा इसका? पूरा नाम बताइए। तो व्हाट इज द पूरा नाम? D-ribofuranoids. सो इसका नाम हो जाएगा बीटा अल्फा डी। अल्फा भी लगाओगे ना, वो मैंने लगाया नहीं है, लगाऊंगा अभी। तो समझ रहे हो कितना पंगा लेना पड़ता है तुम लोग के लिए। बट तुम जे जेजेस का क्लास में पढ़ के नहीं आते हो, क्या करूंगा बताओ? तुम लोग को भी पनिशमेंट देना पड़ेगा मुझे लग रहा है। व्हाट इज माय फेवरेट पनिशमेंट बताओ? टीचिंग एनसीईआरटी। तो अब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। हाँ। तो मेरा फेवरेट पनिशमेंट नहीं बोलने से नहीं होगा। तो ये आपका अल्फा डी राइबोफ्यूरानोज है एंड ये आपका बीटा डी राइबोफ्यूरानोज। Beta D-ribofuranoids. आ गया मजा? So this is the concept of Yes, sir. what? This is the concept of ring formation of pentose. ठीक है? आपको मैंने पेंटोज का चेन पढ़ाया था कि नहीं? बोलो। हाँ तो अब आप पेंटोज में से आरआरआर लेंगे या घर में जितना मर्जी रिंग बनाएंगे। अब मैंने आपको एक पेंटोज रिंग बनाया, अब एक चोरी करना सिखाऊंगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? रिंग फॉर्म ऑफ 2' डी डीऑक्सी राइबोफ्यूरानोज, इसका रिंग बनाना सिखाऊंगा। तो आप क्या जानते हो डीऑक्सी राइबोज के बारे में बताइए। उस हाउ इट इज डिफरेंट बताइए। तो ये क्या डिफरेंस है डीऑक्सी राइबोज में? बोलो। कुछ नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? एक ऑक्सीजन एटम कम है। यस, उसमें हमने माइनस कर दिया। वी हैव सब्सट्रैक्टेड 1 ऑक्सीजन। समझ रहे हो? तो हमने एक ऑक्सीजन सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो। C5H10O4। समझ रहे हो? तो ये आपका पीएमटी क्वेश्चन है रे बाबा। अंडरस्टैंड? भाई एक ऑक्सीजन कम हो गया ना, तो 5 से एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो C5H10O4। अब देखिए, तो अब इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? बोलिए। तो हम जानते हैं दैट दिस इज ए क्या पेंटोज कॉमा एल्डोज। तो देखो मैं बिना देखे कैसे रिंग बनाऊंगा। ये पेंटोज एल्डोज है, ठीक है। नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितना होगा बोलिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? 3। तो 3 होगा। तो इसमें होगा 3 बट -1 इज इक्वल टू 2। वाई -1? ड्यू टू डीऑक्सी। तो जब आप डीऑक्सी करोगे तो 2 जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसलिए आपका एक कम हो जाएगा। तो इसमें 2 कायरल सेंटर्स होगा ड्यू टू डीऑक्सी एट 2' पोजीशन। तो समझ रहे हो? तो जो आपका 2' पोजीशन है उसमें आपका एक ऑक्सीजन हट जाता है, तो इसलिए वो कायरल अब नहीं रहेगा। तो अब देखो, तो इसलिए नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 है और एल्डोज है, तो एल्डोज का मतलब क्या है? जो CHO ग्रुप कहाँ है? CHO ग्रुप में अनसैचुरेटेड लिखना चाहिए। जो C+O is at क्या 1' पोजीशन। तो आपको एवढं सब जानिले ही रिंग कर पारिबो। तो अगर 1' है तो तो उसके बाद फारदेस्ट क्या होगा? तो लास्ट बट वन पोजीशन कौन सा होगा?
4 prime, 4। तो रिंग किस किस के बीच में बनेगा? 1 और 4, 1 and 4। तो कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा प्लस ऑक्सीजन? तो रिंग कितना मेंबर्ड बनेगा? जल्दी बोलिए। सर 4, अबे गधे, 1 + 4 5 तो 5 मेंबर्ड Sorry, रिंग five. होगा। तो ये आपका 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो ये तो आपका CH2OH है, तो हम ऐसा रोले दिखा देंगे। 1 पोजीशन आइसोमेरिक है तो आप स्टार मार देंगे। उसी तरह से दोबारा भी बना लेंगे। फाइन। तो ये आपका स्टार है तो इसको हम बाद में बनाएंगे। ये 2 प्राइम पोजीशन में इसको हम गोल बना देंगे। ओके, 2 प्राइम में हार्ट लगा देंगे। ये आपका 3 प्राइम है, 4 प्राइम है, 5 प्राइम OH। समझ में आया? ये स्केलेटल फॉर्म है। अब तो 2 पोजीशन में मैं स्टार हार्ट क्यों लगा रहा हूं बोलो? क्योंकि वहां डीऑक्सी हुआ है। जल्दी जल्दी अक्ल लगाओ। आप समझ में आया कि नहीं? पढ़ के आने का मतलब क्या होता है? ये स्टार का मतलब क्या है? ये आइसोमेरिक पोजीशन है। अब मेरे मन को आया कि मैं पहले में OH ऊपर लगाऊंगा, है कि नहीं? भाई मेरा मन है भैया। तो पहले में मैं OH ऊपर लगाऊंगा, दूसरे में मैं OH नीचे लगाऊंगा। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? अल्फा। ये अल्फा कौन सा आइसोमर, आइसोमर हो गया? बीटा आइसोमर, बीटा। बीटा। अब ये राइबोज था, राइबोज में R होता है, OH। राइबोज में क्या होता है? याद है कि नहीं? राइबोज में तो राइबोज में R होता है। बट आपने डीऑक्सी कर दिया, मतलब ऑक्सीजन हटा दिया। तो जब ऑक्सीजन हटा दोगे तो हाइड्रोजन बचेगा। तो जब हाइड्रोजन बचेगा तो यहाँ आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। तो समझ में हाँ आया? सर, तो ये आपका बन गया डीऑक्सी राइबोज का रिंग। आ गया मजा? तो अब Yes, इसका sir. नाम क्या हो जाएगा? बीटा D 2 प्राइम डीऑक्सी राइबो फ्यूरानोज। समझ में आया? इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा डी अल्फा डी 2 प्राइम प्राइम डीऑक्सी। डीऑक्सीराइबोफ्यूरानोज। राइबोफ्यूरानोज। आ गया मजा? नाउ तो Yes. इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अब ये 2:1 रेशियो में मिलता है, तो इसलिए इसको हम लोग DNA शुगर बोलते हैं। इसको नॉट DNA शुगर बोलते हैं। समझ में आया? उसी तरह से इसको हम लोग RNA शुगर बोलते हैं, इसको नॉट बोलते हैं। RNA शुगर, ATP शुगर, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो सब बीटा वाला आइसोमर को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि